हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आया हूँ। मेहंदी लगाना एक कदीम रवायत और फ़न है जो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में खुशी और ख़ूबसूरती की अलामत समझा जाता है। मेहंदी ना सिर्फ शादी ब्याह और त्योहारों के लिए इस्तेमाल की जाती है, बल्कि इसे जल्द की खूबसूरती और दिलकश बढ़ाने के लिए भी अपनाया जाता है। मेहंदी लगाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और हर तरीक़ा अपने मुनफरिद अंदाज़ और महारत का तकाज़ा करता है। मेहंदी लगाने के अमल को बेहतर और दिलकश बनाने के लिए चंद बुनियादी असूलों, महारतों और तरीक़ों को समझना ज़रूरी है। मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले एक उम्दा और खालिस मेहंदी का इंतखाब ज़रूरी है। ताज़ा मेहंदी ज़्यादा रंग देती है और जल्द के लिए फ़ायदेमंद होती है। बाज़ार में मुख्तलिफ़ अक़साम की मेहंदी दस्तयाब होती है, जिनमें कुदरती मेहंदी और केमिकल मिली हुई मेहंदी शामिल होती है। अगर खालिस और ज़्यादा देर तक रहने वाला रंग दरकार हो तो कुदरती मेहंदी का इस्तेमाल बेहतर है। मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए मेहंदी के पाउडर में नीम गर्म पानी, नींबू का रस, चीनी और चंद कतरे यूकलिप्टस ऑयल या लौंग का नींबू का रस शामिल किया जाता है। ये अज्जा मेहंदी के रंग को गहरा करने में मदद देते हैं। पेस्ट को कम अज़ कम 4 से 6 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए रखना बेहतर होता है, ताकि इसका रंग ज़्यादा निखर कर आए। मेहंदी लगाने से पहले जिल्द को अच्छी तरह साफ़ और खुश्क कर लेना चाहिए, ताकि मेहंदी ज़्यादा देर तक टिकी रहे और उसका रंग बेहतर आए। अगर हाथों पर कोई क्रीम या तेल लगा हो तो उसे साफ़ कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि चिकनी जिल्द मेहंदी के रंग को कम कर सकती है। मेहंदी लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोन्स और आलात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें प्लास्टिक या कागज़ के रोल से बने कोन्स, बुरश और स्टेंसिल शामिल हैं। मेहंदी लगाने के लिए कई अहम तकनीकें ज़रूरी होती हैं और उनमें महारत हासिल करना ज़रूरी होता है। सबसे आसान तरीका जो है वो सादा लाइनों, नुक्तों और छोटे डिज़ाइन से शुरू होता है और इब्तिदा में आसान और बुनियादी डिज़ाइन पर प्रैक्टिस की जा सकती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा डिज़ाइंस पर काम किया जा सकता है। मेहंदी लगाने के दौरान हाथ को ज़्यादा दबाव से बचाना चाहिए और इस तरह के डिज़ाइन ख़राब ना हो। मेहंदी के मुख्तलिफ़ मशहूर डिज़ाइन में अरबी डिज़ाइन, इंडियन डिज़ाइन,
پاکستانی اور دیگر خلیجی وغیرہ شامل ہیں۔ عربی مہندی ڈیزائن یہ بڑے بڑے پھولوں اور کھلی جگہوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو ہاتھ اور بازو پر خوبصورت لگتے ہیں۔ انڈین مہندی ڈیزائن اس طرح کا ہے۔ یہ باریک اور پیچیدہ ڈیزائن پر مشتمل ہوتا ہے جن میں دلہنوں اور اسی طرح ان میں باریک لائنوں کے ساتھ گہری نقش و نقوش شامل ہوتی ہے۔ مراکش مہندی ڈیزائن یہ جغرافیائی اشکال پر دستیاب ہوتا ہے اور دوسرے ڈیزائن کے مقابلے میں منفرد نظر آتے ہیں۔ خلیجی مہندی ڈیزائن کے اندر یہ سادہ لیکن دلکش ہوتے ہیں اور عام طور پر بڑی بڑی شکلوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مہندی کا رنگ گہرا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مہندی خشک ہونے کے بعد اسے کھردری چیز سے اتار دینا چاہیے کیونکہ اس سے پانی استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھار